सभी को राम राम। तो सबसे पहले तो लाडो लक्ष्मी पे जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर कर दूं। अभी लाडो लक्ष्मी की पेंशन नहीं आई है, लेकिन आने वाली है। आप चिंता ना करें, वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो काफी जरूरी टॉपिक है दोस्तों। फैमिली आईडी हरियाणा में बहुत ही जरूरी दस्तावेज है, खासकर गरीब परिवारों के लिए। तो गरीब परिवारों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी दस्तावेज हो गया है। सभी योजनाएं फैमिली आईडी से ही शुरू होती हैं। फैमिली आईडी के ही कारण हमें योजनाओं का लाभ मिलता है। कई बार आपने देखा होगा, फैमिली आईडी को यदि कुछ महीनों बाद संभालते हैं या कुछ साल बाद संभालते हैं तो हमारी जो इनकम है वो जंप कर जाती है। इनकम हमारी शुरू में कुछ होती है और बाद में कुछ होती है। मान लीजिए इनकम हमारी थी 50,000 और हमने कुछ समय बाद संभाली तो 1 लाख हो जाती है, या किसी की 1 लाख थी, कुछ समय बाद संभाली तो 1,40 हो जाती है, किसी की 1,40 थी 1,80 हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या कारण है? हमारी इनकम जंप हो जाती है। इनकम हमारी जंप होती है, हम फैमिली आईडी को दोस्तों बनवा के और संभालते नहीं, अपडेट नहीं करवाते। और अब तो सरकार ने बोल भी दिया कि साल में एक बार तो फैमिली आईडी जरूर अपडेट होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ आप साल में कम से कम 2 बार फैमिली आईडी अपडेट करवाएं। अब कई लोग कहेंगे कि हमने अपडेट करवा रखी है, लेकिन वो नहीं होती। आप सीएससी पे जाते हैं, सीएससी वाला नया प्रिंट आउट निकाल के दे देता है, लेकिन आपका दस्तावेज जो है अपलोड नहीं करता। और जब तक आपकी अपलोड नहीं होगी तब तक आपकी फैमिली आईडी अपडेट नहीं होती। तो हम कैसे चेक करेंगे? बड़ा ही आसान प्रोसेस है। हम घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी फैमिली आईडी चेक कर सकते हैं कि किस दिन हमारी फैमिली आईडी अपडेट हुई है और उस दिन में और आज की तारीख में कितना डिफरेंस है। यदि साल से ऊपर हो गया है तो हमें उसको अपडेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको बता दूं। गूगल पे आपको टाइप करना है पीपीपी हरियाणा, पीपीपी हरियाणा। जैसे ही आप गूगल पे इसको टाइप करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा पीपीपी हरियाणा गवर्नमेंट। आपको इस पे क्लिक कर देना है, पीपीपी हरियाणा गवर्नमेंट। तो फैमिली आईडी की 2 साइटें हैं, ये जो मेन साइट है इस पे आप चले जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूं। इसी पे आपको क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर नीचे की तरफ आपको लिखा मिलेगा पीपीपी दर्ज करें, पीपीपी परिवार पहचान पत्र दर्ज करें। तो आपका जो भी परिवार पहचान पत्र है आप वो डाल देंगे। फिर नीचे आपको लिखा मिलेगा कैप्चा कोड, और यहाँ पे कैप्चा कोड का बॉक्स होगा। तो ये यहाँ से देख के आपको कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप कर देना है, जो भी कैप्चा कोड है। और फिर आपको नीचे ये जो ऑप्शन है सदस्य प्राप्त करें, इस पे क्लिक कर देना है, सदस्य प्राप्त करें। जैसे ही आप सदस्य प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको सदस्य छांट लेना है। आप मुखिया को छांट लें, सदस्य छांट लेंगे तो आप मुखिया को छांट लेंगे। मान लीजिए मुखिया का नाम अशोक है, आप मुखिया को छांट लेंगे। फिर उसके नीचे दोबारा से फिर कैप्चा कोड लिखा मिलेगा आपको यहाँ इस बॉक्स में, नीचे जो बॉक्स है ऊपर से देख के कैप्चा कोड भर देना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड भरेंगे फिर यहाँ नीचे आपको मिलेगा ओटीपी प्राप्त करें। आपको इस पे क्लिक करना है, ओटीपी प्राप्त करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। और फिर यहाँ ओटीपी का जो बॉक्स नया ओपन होगा उसमें आप ओटीपी फिल कर देंगे, जो भी आपके पास ओटीपी आया है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ लिखा मिलेगा आपको ओटीपी सत्यापित करें। आपको ओटीपी सत्यापित करें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी पूरी फैमिली आईडी खुल जाएगी, उसमें सारी डिटेल होगी। अब आपको ऑप्शन जो देखना है वो देखना है मेरे दस्तावेज। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मेरे दस्तावेज। जैसे ही आप मेरे दस्तावेज पे क्लिक करेंगे मोबाइल के लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीपीपी दस्तावेज। आपको पीपीपी दस्तावेज और इसके सामने आपको लिखा मिलेगा एक बॉक्स में पीडीएफ, एक बॉक्स में मिलेगा आपको पीडीएफ। आपको इस पे क्लिक कर देना है, पीडीएफ वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, डाउनलोड
अगेन भी लिखे आ सकता है, अगेन, या डाउनलोड लिखे आ सकते हैं। आपको इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अब आपको इससे बाहर आ जाना है। अब आप गूगल से बाहर आ जाए, अब आप क्रोम में इंटर कर जाए, क्रोम ऐप में इंटर कर जाए। क्रोम में इंटर करते ही ऊपर की तरफ 3 डॉट्स मिलेंगे आपको। इन 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ऊपर ही फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही FIDOC नाम से एक फाइल होगी। आपको इस FIDOC पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपकी फैमिली आईडी का प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। अब उसमें आपको चेक क्या करना है? उसमें आपको चेक करना है प्रिंट की तारीख। आपको नमूने में दिख भी रहा होगा प्रिंट तारीख, नमूने में आपको दिखाई भी दे रहा है। तो इसमें तारीख कितनी है? 2 जनवरी 2025, 2 जनवरी 2025। यानी कि इस फैमिली आईडी को 1 साल से ज्यादा हो गया है अपडेट हुए, तो इसको बहुत जरूरी है अपडेट करवाना। तो आपको यदि आपके पास प्रिंटर है तो खुद से अपडेट कर सकते हैं, वरना आपको CSC नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा लेना है। यदि ये साल के अंदर की तारीख है तो कोई बात नहीं, यदि साल से ज्यादा की है तो अपनी फैमिली आईडी को आप अपडेट जरूर करवा लें, ये ध्यान कर लें। और कई बार कुछ CSC वाले यहाँ पे फैमिली आईडी के प्रिंट की जगह कुछ और ही अपलोड कर देते हैं। यदि वो भी है तो बहुत जरूरी है आप अपना फैमिली आईडी का न्यू प्रिंट जरूर। और ये प्रिंट में आप नीचे ये भी देख लें कि आपके साइन हो रखे हैं, साइन हो रखे हैं कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। तो आप CSC पे जाके, यदि साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, CSC में जाके अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करा ले, वरना जो आपकी इनकम है वो जंप मार जाएगी। अभी जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है, वो 1 लाख तक की महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को मिल रही है। तो यदि ये एक बार जंप मार गई तो आपकी जो लाडो लक्ष्मी है वो भी रुक जाएगी, आपका जो हैप्पी कार्ड है वो भी रुक जाएगा। और किसी का मान लीजिए गुलाबी कार्ड है, 50,000 तक इनकम है, तो और वो जंप मार गई तो गुलाबी कार्ड से आपका पीला कार्ड बन जाएगा, BPL बन जाएगा। तो इनकम को समय समय पर संभालना बहुत जरूरी है, और फैमिली आईडी आपकी अपडेट होती रहनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी दस्तावेज है, खासकर गरीब परिवारों के लिए। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे जितना पता होगा मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, देर से देर, लेकिन आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और आपकी जितनी मुझसे होगी उतनी मदद भी करूंगा। और अपने YouTube के परिवार को आप बड़े से बड़ा कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही छोटी सी जानकारी आज आपको देनी थी, तो आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।